हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं बीए फिफ्थ सेम का जो करिकुलम का पेपर होने वाला है सो उससे संबंधित यहाँ पर एमसीक्यू तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है थ्योरी बेस हम आपका जो है कंटेंट लेकर आए हैं और इस थ्योरी बेस में से ही आपके एमसीक्यूज़ बनेंगे। एमसीक्यूज़ भी जैसे ही हमारे पास प्रोवाइड होते हैं तो हम आप तक पहुँचाने का जो है प्रयत्न करेंगे। तो चलिए यहाँ पर आपको बता देते हैं, अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं स्टूडेंट्स, जितने भी श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं हमसे कनेक्टेड हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे जितने भी फिफ्थ सेम के स्टूडेंट्स हैं उन तक ये कंटेंट पहुंच जाए। क्योंकि मार्केट में आपके को करिकुलम से रिलेटेड कुछ भी नहीं है और यहाँ पर जो आपको मिलता है बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट मिलता है और आपको कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट्स भी होता है। तो फटाफट लाइक कर शेयर के साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जो नोटिफिकेशन आते हैं वो टाइमली आपके पास पहुंचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 1 से। लॉर्ड राम इज़ आपका जो यहाँ पर टॉपिक है एम्बोडियमेंट ऑफ ड्रामा। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट 1 में यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले यूनिट 1 में प्रकृति का दृष्टिकोण और त्रिगुणों का विस्तार से विवरण। सत्य, रज और तम क्या होते हैं? सत्य, रज और तम, इनके बारे में यहाँ पढ़ लीजिए। प्रकृति, स्वभाव या पदार्थ और त्रिगुण, तीन गुणों का सिद्धांत प्राचीन भारतीय दार्शनिक प्रणाली विशेष रूप से सांख्य दर्शन से उत्पन्न हुआ है। तो आपका एमसीक्यू यहाँ से क्या बन सकता है कि जो त्रिगुण हैं, तीन गुण कौन कौन से हैं? सत्य, रज, तम, ये बन सकता है। फिर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि ये किससे विशेष रूप से कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? तो ये सांख्य दर्शन से उत्पन्न हुए हैं। अब यहाँ पर आप आगे देख सकते हैं इसे सनातन, अव्यक्त और गतिशील माना जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। ठीक है, तो मैं सारी थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगी, जहाँ से एमसीक्यूज़ आपके निकल सकते हैं यहीं से हम एमसीक्यूज़ की भी तैयारी कर सकते हैं। त्रिगुण, सत का मतलब होता है पवित्रता और सामंजस्य, रज का मतलब होता है गतिविधि और आसक्ति, तमस का मतलब होता है जड़ता और अज्ञानता। इस तरह का क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में बन सकता है। डेफिनेशंस नहीं आती हैं तो इसको पढ़ेंगे नहीं हम। अब देखिए ये लाइन जो है, पुरुष, प्रकृति का पुरुष चेतना के साथ तालमेल होता है। तो पुरुष का क्या मतलब होता है? पुरुष का मतलब होता है शुद्ध चेतना। तो इस तरह का आपका एमसीक्यूज निकल सकता है। अब त्रिगुण आपको पता चल गए हैं, सत है, रज है और तम है। इनका मतलब भी आपको पता चल चुका है क्या होता है। थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं। और ये भी हमने बता दिया कि इनकी उत्पत्ति किससे हुई है? सांख्य दर्शन से हुई है। तो त्रिगुण का सिद्धांत भारतीय वर्णन में महत्वपूर्ण भाग है, विशेष रूप से सांख्य योग और वेदांत परंपराओं में इसका वर्णन है। तीन गुण, ये सत्य जो है पवित्रता, रजस क्रिया और तमस जड़ता, प्रकृति के मूल तत्व माने जाते हैं। तो यहाँ से आपका प्रश्न इस तरह से भी निकल सकता है कि प्रकृति के कौन से मूल तत्व हैं, इनके आपको नाम दे दिए जाएंगे। अब देखिए, वैसे तो हमने आपको बता दिया है कि गुणों के स्वरूप में सत का पवित्रता और संतुलन अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पर इनकी परिभाषा भी देख लेते हैं। सत्य गुण, प्रकाश, स्पष्टता, ज्ञान, संतुलन, पवित्रता का प्रतीक है। लक्षण वैसे आपको इतना डीपली जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको एमसीक्यूज़ ही तैयार करने हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सत्य का जो प्रभुत्व है आध्यात्मिक ज्ञान और सद्गुणों की ओर प्रेरित करता है। रजस का जो है, रजस का प्रभुत्व क्या करता है? भौतिक उद्देश्यों और इच्छाओं में लीन करता है। और तमस क्या करता है? अज्ञानता, आलस्य और आध्यात्मिक पतन की ओर हमें लेकर जाता है। तो ये प्रश्न जो है आपने जो थर्ड सेम में भगवत गीता जब मैंने पढ़ाया था, वहाँ पर जो एमसीक्यूज़ बने थे तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपके पास भगवत गीता वाला जो है थर्ड सेम में आप जाकर देख सकते हैं, तो थर्ड सेम में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे इन तीनों से। अब एक प्रश्न आपके ही जो सिलेबस है, जैसे कि रामायण और रामचरितमानस, इन दोनों में क्या अंतर है? तो ये वैसे तो देखो राम जी के ऊपर ही लिखे गए हैं, रामायण भी और रामचरितमानस भी। पहला अंतर तो दोनों में क्या है कि रामायण जो है वाल्मीकि और श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। लेकिन यहाँ पर और क्या अंतर हो सकता है? भगवान राम के जीवन, उनके गुणों का वर्णन दोनों ग्रंथों में समान है, लेकिन उनके रचनाकार अलग हैं। आपको मैंने बता ही दिया। भाषा में क्या अंतर है ये आपको पता होना चाहिए। रामचरितमानस जो अवधी भाषा में, रामायण आपकी संस्कृत भाषा में है। संरचना और आध्यात्मिक दृष्टिकोण में कई महत्वपूर्ण अंतर यहाँ पर दिखाए गए हैं।
सांस्कृतिक भाषाई भक्ति दृष्टिकोण अलग अलग यहाँ पर दर्शाते हैं। इनका रचनाकार हुआ ग्रंथों का जो है रामायण का यहाँ पर अंतर देख लेते हैं। पहले जो मेन पॉइंट्स है वो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। पहला रामायण में महर्षि वाल्मीकि के द्वारा है। भगवान राम के समकालीन माने जाते हैं। वाल्मीकि को आदि कवि, प्रथम कवि के रूप में पूजा जाता है। उनका ग्रंथ भारतीय साहित्य में पहला महाकाव्य माना गया है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास, जो कि 16वीं सदी में लिखी गई थी। तुलसीदास ने भक्ति आंदोलन के समय रामकथा को आम जनता तक पहुंचाया था। और जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है उसको समन्वयवाद की भी उपाधि दी गई है। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो रामायण है वह संस्कृत में लिखी गई है। चलते हैं आगे। और ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी कि रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में लिखी गई है। और थोड़ा सा और अंतर देख लेते हैं। रामायण युग में जो है 7 कांड हैं। ये आपके जो कांड हैं ये ज़रूर आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है 7 कांड है रामायण में भी, और रामचरितमानस में भी 7 कांड हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या अंतर है, इन कांड में हमें अंतर देखना है क्या है, क्योंकि जो आपकी रामचरितमानस है वहाँ पर भी 7 कांड है और यहाँ पर भी, लेकिन उसमें ये वाला कांड नहीं है, युद्ध कांड। युद्ध कांड का नाम अलग रखा गया है। ठीक है। बाल कांड भी है, अयोध्या कांड भी है, अरण्य कांड भी है, किष्किंधा कांड भी है, सुंदर कांड भी है, उत्तर कांड भी है। अब युद्ध कांड का क्या नाम है यहाँ पर हम चेक करेंगे क्या है। अब यहाँ पर आप देखिए इसमें लगभग कितने श्लोक हैं। इसमें 24,000 श्लोक हैं जो संस्कृत के शास्त्रीय मीटर में लिखे गए हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब आप बात करते हैं रामचरितमानस में। इसमें भी 7 कांड हैं। इसे मानस कहानियों की झील भी कहा गया है। ठीक है। तुलसीदास ने इसे चौपाई, दोहों और सोरा जैसी काव्यात्मक संगीतात्मक शैली में लिखा है। सोरठा। ठीक है। सोरठा, चौपाई, दोहा और सोरठा जैसी काव्यात्मक संगीत, बस इतना ही आपको याद करना है कि इसे चौपाई, दोहे और सोरठा शैली में लिखा गया है। ठीक है। चलते हैं आगे। इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसको रामचरितमानस को मानस भी कहा गया है। 7 कांड इसमें हैं। इसके 7 कांड यहाँ पर जो है रामायण के आपको बता दिए, रामचरितमानस के बता देती हूँ। अब यहाँ पर देखिए रामायण का एक दृष्टिकोण यहाँ पर देख लेते हैं। वर्णनात्मक दृष्टिकोण यहाँ पर लिया गया है। ये जो रामचरितमानस है ये भक्ति पर आधारित है। रामायण का जो रचना काल है वह त्रेता युग है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। रामचरितमानस का जो है वह मध्यकाल है। मध्यकाल में कौन सा है? भक्ति काल। भक्ति काल के समय ये लिखी गई थी। जो हमारा साहित्य है वह 3 भागों में डिवाइड है। पहला जो है प्राचीन काल, जिसमें आदिकाल और संस्कृत का समय आता है। उसके बाद फिर आपका मध्यकाल, जिसमें आपका भक्ति काल और रीतिकाल आता है। फिर उसके बाद आपका आधुनिक काल शुरू हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि त्रेता युग में और ये भक्ति काल में लिखी गई, जब भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था। नायक दोनों में सेम ही है, चाहे रामायण है चाहे रामचरितमानस, दोनों के नायक राम जी हैं। अब देखिए ये पॉइंट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। उत्तरकांड में क्या है? उत्तरकांड में क्या शामिल है? इसमें भगवान राम का राज्याभिषेक, जब वो वनवास से वापस आ जाते हैं, और सीता का निष्कासन दिखाया गया है। लव कुश का जन्म भी शामिल है। उत्तरकांड बिल्कुल अंतिम कांड है। फिर श्री रामचरितमानस रामायण में दिखाया गया। रामचरितमानस में उत्तरकांड का उपचार अलग तरीके से किया गया है। उन्होंने इसमें राज्याभिषेक के साथ समाप्त कर दिया है और कुछ विवादास्पद घटनाओं का उल्लेख नहीं किया है। रामायण में सब कुछ दिखाया गया है। ठीक है। चलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़, प्रभाव क्या है वैश्विक, यानी कि जो विश्व है उस पर कैसा प्रभाव है, कौन कौन से देश में क्या प्रभाव है। रामायण का प्रभाव भारत में ही नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भी देखा गया है, जिसमें थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, कंबोडिया है। वहाँ पर जो साहित्य और कला परंपराएं हैं इन्हीं को लेकर विकसित हुई हैं। फिर रामचरितमानस का जो प्रभाव है भारत में ही ज़्यादातर देखा गया और हिंदी भाषी क्षेत्रों में, जहाँ भक्ति आंदोलन धार्मिक एकता के लिए प्रेरणा का स्रोत ये बनी थी। चलिए अब बात कर लेते हैं श्री रामचरितमानस के रचना काल की। यहाँ पर श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास द्वारा बता ही दिया मैंने, लिखा गया था
और तुलसीदास जी के बारे में आप और कहीं से भी पढ़ सकते हैं। ये तुलसीदास जी के बारे में यहाँ पर बताया गया। यहाँ पर आप महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में भी जितना पढ़ सकते हैं, क्वेश्चंस वहाँ से आपके पूछे जा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आपकी थर्ड यूनिट में विशेष ध्यान क्या है। विशेष ध्यान, इसमें धारणा है, ध्यान और समाधि, जिसमें संयम, शिष्टता, धैर्य, सौम्यता और अनुशासन क्या है ये सब, इसको थोड़ा डीपली देख लेते हैं। इनमें से शिष्टता का मतलब है खुली मानसिकता, शिष्टाचार, धैर्य, सौम्यता, संयम, धारणा, ध्यान, समाधि और अनुशासन ऐसे मूल्य हैं जो क्या करते हैं, संतुलित, सामंजस्यपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन की नींव है। शिष्टता, खुली मानसिकता क्या होती है, यहाँ आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। चलते हैं अब इसके बाद यहाँ पर है निडरता, पवित्रता, बहादुरी, विचारशीलता, नियत बुद्धि, करुणा और एक विस्तृतता। तो ये मानवीय गुण एक नैतिक, अर्थपूर्ण और प्रगति जीवन की नींव होते हैं। ये सब भी आपको याद करने होंगे। निडरता क्या होती है, पवित्रता क्या होती है, बहादुरी, विचारशीलता, मुझे लगता है ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स को पता है, तो इसमें ज़्यादा हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है। एक टॉपिक आपका यहाँ पर पूछा जा सकता है, विभिन्न नीतियों में युद्ध को अंतिम विकल्प। रामायण और रामचरित में युद्ध कौशल की तकनीकें कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें संवाद है, कूटनीति या समझौता व्यर्थ हो जाते हैं, जैसे कि धर्म, न्याय है, अहिंसा, नन हिंसा में निहित है। यहाँ युद्ध केवल तभी उचित ठहराया जाता है जब सामाजिक व्यवस्था को बहाल करना हो। वैसे यहाँ युद्ध नहीं है, जैसे कि महाभारत पूरा युद्ध पर ही आधारित है, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अभी यहाँ आप देख सकते हैं कि रामायण जैसी महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है कि और रामचरितमानस जिसे तुलसीदास ने रचा है, एक इसमें चित्रित किया गया है। दोनों युद्ध में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में चित्रित किया गया है। अगर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है तभी आप युद्ध करिए, नहीं तो यहाँ पर युद्ध को इतना महत्वपूर्ण नहीं बताया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि अच्छाई यानी कि धर्म, बुराई, अधर्म के बीच अगर संघर्ष है तब आप युद्ध को कर सकते हैं, जैसे कि श्री राम ने रावण के बीच युद्ध का एक संघर्ष का प्रतीक दिखाया गया है। और बस अब अंत में इतना ही कि आप राम जी से संबंधित, जैसे राम जी की माताओं के नाम, पिता का नाम, के पुत्र बच्चों का नाम, उसके बाद इनकी पत्नियों के नाम, सबके चारों के, और कौन से बड़े थे, कौन से किसके बेटे थे, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। कितने वर्ष का वनवास हुआ, पहले वो कहाँ गए, फिर कहाँ गए, सारी चीज़ें आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और 40 मार्क्स का आप इतना ही ये कंटेंट अगर आप तैयार करते हैं, जो मैंने अभी आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं, तो उसके हिसाब से अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 40 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए हैं। तो बने रहिए हिंदी मिनट के साथ। मुझे और भी कोई कंटेंट मिलता है तो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी, लेकिन आप भी फटाफट इस वीडियो को सब तक पहुंचाने की कोशिश करें, एक लाइक के साथ और एक शेयर के साथ, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले। लाल बटन जो है सभी स्टूडेंट्स जल्दी से दबा दीजिए, अगर अभी तक नहीं दबाया है। लाल बटन दबेगा तभी आप हमसे जुड़ पाएंगे।